बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम तो जारी था और इंजीनियर्स ने बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर तो जैसे तैसे करके खड़ा कर ही लिया, लेकिन अब बारी आ जाती है इस पर विंडो पैनल लगाने की। इंजीनियर्स का ख्याल था कि विंडो पैनल लगाने में तो कोई साइंस नहीं है, तो इंजीनियर्स ने इस बात पर ज्यादा गौर फिक्र भी नहीं की। दुबई की जोरदार गर्मी और दुबई की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग पर जो विंडो पैनल लगने थे, इन पैनल्स की वजह से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इतने ज्यादा टेम्परेचर के साथ किसी इंसान का तो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना नामुमकिन था। ये मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा और गमगीन मसला था, जिसने पूरी इंजीनियर टीम को मुश्किल में डाल दिया। इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिजाइन का काम भी रुका रहा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने बुर्ज खलीफा इंजीनियर टीम के टूटते हुए हौसले को फिर से जगा दिया। तो पाकिस्तान की वेली वाम, कैसे हैं आप सब? वेली वाम दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग कहलाती है। 2716 फुट ऊंची और बादलों को चीर कर निकलने वाली इस बिल्डिंग पर 1.5 बिलियन डॉलर यानी 114 अरब रुपयों का खर्चा आया। सिर्फ पैसों तक ही नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग इंजीनियर्स की हिस्ट्री का अजीम तरीन कारनामा माना जाता है। इस बिल्डिंग को बनाते वक्त इंजीनियर्स आर्किटेक्ट को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्होंने इतनी मुश्किलात का सलूशन कैसे निकाला, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। बुर्ज खलीफा का सबसे पहला चैलेंज था कि इसकी कंस्ट्रक्शन वक्त पर मुकम्मल होना। इस टॉलेस्ट बिल्डिंग को बनाने के लिए इंजीनियर्स को सिर्फ 6 ईयर का वक्त दिया गया। इन 6 ईयर्स में 3 ईयर तो बिल्डिंग के डिजाइन बनाने में ही लग जाने थे। अगर 3 ईयर बिल्डिंग का डिजाइन बनाने में लगने थे तो बकाया के 3 ईयर में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना नामुमकिन सी बात थी। लिहाजा इंजीनियर्स ने सोचा कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिजाइन के ही शुरू कर दी जाए। इसीलिए 12 फरवरी 2004 में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन साथ साथ इंजीनियर्स ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन पर भी काम जारी रखा। जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद रखने का टाइम आया तो तब एक और मसला भी सामने आ गया। अमूमन बड़ी बिल्डिंग्स की बुनियाद जमीन पर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा को बनाना था उसके नीचे या तो कमजोर पत्थर थे और या इसके अलावा रेतीले पत्थर थे। और फिर सवाल ये उठाया गया कि क्या दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग इन छोटे पत्थरों की बुनियाद पर खड़ी की जाएगी? क्या ये कमजोर पत्थर बुर्ज खलीफा का वजन उठा सकेंगे? इस चैलेंज का सामना करने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया और वो था फ्रिक्शन। बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइप्स पर रखी गई, जो कि 50 मीटर नीचे जमीन पर गाड़े गए। बुर्ज खलीफा के डिजाइन के लिए कंपनी इमार ने चिकागो के टॉप लेवल आर्किटेक्चर फर्म से राब्ता किया। ये कंपनी पहले भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग को डिजाइन कर चुकी है, लेकिन दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए इनके भी हाथ और पांव कांप गए। इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर कायम करना था जो कि लाखों टन वजनी लोहे और कंक्रीट का वजन उठा सके, जिसके फ्लोर्स नेचुरल लाइट से रोशन हो और वो बिल्डिंग भी 160 मंजिला हो। इस प्रॉब्लम का सलूशन इस आर्किटेक्ट कंपनी ने दिन रात मेहनत करके निकाल ही लिया, और वो था बटरेस स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती जा रही थी और थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा कि जो कंक्रीट के मिक्सचर को ये तैयार करके ऊपर बेचते थे वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। चैलेंज का जो इंजीनियर टीम ने सोल्यूशन निकाला और वो ये था कि बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप्स इंस्टॉल किए गए और इन पाइप्स के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना था। ये कोई हल्का फुल्का तो कंक्रीट था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर था। इतना ज्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर पंप्स मंगवाए गए, जिन्होंने ये काम अंजाम दिया। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन करते करते अब 3 साल गुजर चुके थे और अब बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर बन चुके थे। बुर्ज खलीफा अपने 140 फ्लोर में ही दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड कायम कर चुकी थी, लेकिन अब इन फ्लोर से ऊपर मटेरियल पहुंचाने के लिए इनके पास जो क्रेन्स मौजूद थी वो मटेरियल को सिर्फ 140 फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। और इसके अलावा जो ऑपरेटर्स इन क्रेन को ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने इससे मजीद ऊपर काम करने से इनकार कर दिया। इसके लिए HR ऑपरेटर ने पूरी दुनिया से क्रेन ऑपरेटर्स को हायर किया और उनको दुबई लाया गया। ये क्रेन ऑपरेटर्स अलग अलग जुबान बोलते थे, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन थी और वो ये थी कि इनमें से किसी को भी हाइट से डर नहीं लगता था।
बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में अब 2 साल बाकी रह गए थे, लेकिन एक चीज बुर्ज खलीफा में कहीं नजर नहीं आ रही थी और वो थी ग्लास पैनल। बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगने थे। जब ग्लास पैनल लगने की बारी आई तो उनके लगने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर और दुबई की बढ़ती हुई गर्मी की वजह से 100 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इन ग्लास पैनल के लगने से बिल्डिंग के अंदर के टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए 10 गुना ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती। लगभग 18 मंथ्स इस मसले के सलूशन में ही गुजर गए, लेकिन आखिरकार मशहूर इंजीनियर जॉन ज़राफ़ा ने कहा कि उनके पास इस मसले का सलूशन है, लेकिन वो सलूशन बहुत महंगा होगा। अब इंजीनियर टीम को जॉन ज़राफ़ा की बात माननी पड़ी, क्योंकि इंजीनियर टीम के पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जॉन ज़राफ़ा ने इंजीनियर टीम को ऐसे ग्लास पैनल मुतारिफ करवाए जिन एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी, और ये ग्लास पैनल कोई आम पैनल नहीं थे, बल्कि इनमें सन की रेस को रिफ्लेक्ट करने की काबिलियत थी। बुर्ज खलीफा में टोटल ऐसे 24,000 ग्लास पैनल बनाने थे और इन सब पैनल्स की कीमत 3 अरब 60 करोड़ बनती है। और इन पैनल्स के लिए एक अलहदा से कंपनी बनाएगी और सिर्फ 4 मंथ में ही ये एल्युमिनियम ग्लास पैनल तैयार हो गए। अब बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का आखिरी साल चल रहा था और बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम हो गया था, लेकिन बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की कंस्ट्रक्शन अभी भी अधूरी थी। बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो कि इस पाइप को बुर्ज खलीफा के टॉप तक पहुंचा सके, लेकिन किसी भी कीमत बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की कंस्ट्रक्शन पूरी करनी थी। और फिर इंजीनियर टीम ने यह फैसला किया कि 136 फीट लंबी ये रोड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए और वहां ही इसको असेंबल किया गया। अब बुर्ज खलीफा तैयार हो गया था, लेकिन सालों की कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। और फिर इंजीनियर टीम को इसका हल यही नज़र आया कि वर्कर्स की मदद से ही इसके पैनल को साफ किया गया। वेलीवाम, तो ये थी बुर्ज खलीफा को बनाते वक्त के चैलेंजेस, मुश्किलात और इसके सोल्यूशन जो मैंने आप सबके साथ शेयर किए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर वीडियो को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बस सब कुछ कर देना। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।